हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। पढ़ाई आप कर रहे होंगे, पढ़ाई में ध्यान मग्न होंगे आप, ऐसी मेरी उम्मीद है कि आप अपने बोर्ड की एग्ज़ाम का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। इसी बोर्ड के ध्यान में मैं भी थोड़ा सा आपका सपोर्ट करने की इच्छा रखता हूं और मेरी इच्छा है कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें, अपने बोर्ड में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दें, यही मेरी कामना है। तो आज हमारा टॉपिक आपके सामने है ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। आखिरकार ग्लूकोज साइक्लिक होता क्यों है? ग्लूकोज की ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जो उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं? ग्लूकोज जब ओपन चेन से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर और कोई होगा, साइक्लिक हो सकता है। अगर ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है, तो फिर वो 2,4-DNP के साथ रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है? ग्लूकोज सिर्फ रिएजेंट के साथ में पिंक कलर क्यों नहीं दे रहा है? अगर वो CHO ग्रुप रखता है, इसका मतलब CHO है लेकिन वो फ्री नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा इंसान जो अपनी प्रॉपर्टीज शो करता है लेकिन वो शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो मजबूर है, कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो CHO ग्रुप फ्री नहीं है, इसलिए वो अपनी बहुत सारी रिएक्शंस शो नहीं कर पाता है एल्डिहाइड वाली। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट अगर ले लें तो पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज जिसे आप कहते हैं, वो हाइड्रोक्सिल एमीन से भी रिएक्शन नहीं कर रहा है जबकि उसे करना चाहिए। इसका मतलब है CHO ग्रुप फ्री नहीं। तो बहुत सारी रिएक्शंस ग्लूकोज की ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि CHO ग्रुप फ्री नहीं है, वो बाउंड है चारों तरफ से। इसका मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर साइक्लिक हो सकता है। क्यों है साइक्लिक स्ट्रक्चर, कहाँ से बन रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर, हम देखेंगे। ये हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रखा है। यहाँ पर 5th नंबर के कार्बन को अगर देखेंगे 1 2 3 4 5, 5th नंबर के कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो रोटेट करके इस O पे लगेगा और ये वाला O जो है वो यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। इसको हम लोग लैक्टोनाइजेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं ग्लूकोज के। कौन कौन से स्ट्रक्चर ग्लूकोज के पॉसिबल हो सकते हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो जरा आप ध्यान से देखें। अगर ये H यहाँ लगता है तो इसका मतलब है इस कार्बन पे यहाँ OH आ जाता है और यहाँ पर H आ जाता है, ये यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब हम भी कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर बिल्कुल साफ लिखेंगे C, यहाँ पर OH लिख दिया हमने, यहाँ पर H लिख दिया, यहाँ पर C, यहाँ पर H लिख दिया, यहाँ पर OH लिख दिया, यहाँ पर C OH लिख दिया, यहाँ पर H लिखा और यहाँ पर C ब्लैंक छोड़ा और नीचे CH2OH लिख दिया। अब जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है कार्बन, इससे O जो है वो सीधे कार्बन से कनेक्ट है, यानी कि इस तरीके से दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसे हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं। ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, यानी इसे हम लोग अल्फा, अगर OH राइट हैंड साइड में विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि अगर ये ऊपर वाले कार्बन का OH एल्डिहाइड वाले कार्बन पे जो OH लगा है वो अल्फा, इसको हम अल्फा D प्लस ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। अगर ये OH पलट दिया जाए तो ये बीटा D प्लस ग्लूकोज के नाम से जाना जाएगा, यानी कि यही चेंज करना। इसको ऐसे पकड़िए, यूं घुमा दीजिए तो यानी कि ये H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। अब हमें नीचे कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर C, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर C ब्लैंक जाता है, यहाँ नीचे CH2OH है और इस वाले कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है। इसको हम लोग बीटा D प्लस ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा D ग्लूकोज और बीटा D ग्लूकोज क्या होता है तो आप जान लेंगे कि अगर OH राइट हैंड साइड में है, सबसे पहले वाले कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में है तो ये अल्फा D प्लस ग्लूकोज कहलाएगा। D ये साइन यहाँ से आया हुआ, यहाँ ये D साइन यहाँ से, प्लस का मतलब ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा, तो अल्फा का मतलब हुआ कि OH इज एट राइट हैंड साइड, पहला वाला OH, ये बात ध्यान रखेंगे। और अगर OH यहाँ लेफ्ट पे पहुँच जाता तो बीटा D ग्लूकोज। तो इसका मतलब है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर दिए थे किसने पता है? ये स्ट्रक्चर आपको फिशर ने दिए थे, इसलिए नाम रखा गया फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। हावर्थ ने भी स्ट्रक्चर बनाए और हावर्थ ने क्या स्ट्रक्चर बनाया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी हावर्थ ने बताया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है पायरेन के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। तो अगर अब आप कहेंगे सर पायरेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पायरेन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो पायरेन का बेटा स्ट्रक्चर हमारे पास ये पायरेन एक कंपाउंड है, ये पायरेन का स्ट्रक्चर होता है। इस पायरेन से मिलता जुलता स्ट्रक्चर बना दिया था हावर्थ ने, इसलिए उसको पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बोला जाता है। तो अल्फा D ग्लूकोपायरेनोज और बीटा D ग्लूकोपायरेनोज हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दें बोर्ड पे आप। ये हमने बनाया, बहुत सिंपल मेथड आपको बता रहा हूँ। हेक्सागन बनाइए, एक O लगा दीजिए, यहाँ पर पहले बॉन्ड बना लीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर हमने कार्बन से बॉन्ड बना दिए हैं इस तरीके से।
दिख रहा होगा बिल्कुल साफ, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको यहाँ पर। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले हम अल्फा डी ग्लूकोज को बनाने की, दोनों तरफ H लगा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग H एक साइड में ले लेते हैं, OH। अब यहाँ से अल्टरनेट शुरू कर देते हैं, यानी OH यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा, अब H यहाँ ऊपर CH2OH। इसका नाम अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, PYRANOS। अगर हमें बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज बनाना है तो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज में कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल सिंपल वे में आप बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज इसे पकड़िए, घुमा दीजिए, यानी OH को ऊपर ले जाइए, H को नीचे ले जाइए, बाकी कोई चेंज कहीं पर भी नहीं करना है आपको। तो इस तरीके से ऐसे लीजिए आप, बॉन्ड जैसे हम लोग बनाते हैं सिंपल बना दीजिए, ऐसे बनाइए, बिल्कुल फ्री हैंड रहिए, कोई टेंशन ना लीजिए आप, ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसको पलटना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना, यानी OH यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा, बाकी सेम है। तो यहाँ पर OH रखिए, यहाँ पर OH रखिए, और यहाँ पर H रखिए, यहाँ पर OH रखिए, यहाँ पर H रखिए, यहाँ H, और यहाँ पर CH2। जिसका नाम है बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। तो आसानी से आपने स्ट्रक्चर बनाया, बहुत सिंपल तरीका है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने आपको ग्लूकोज के बता दिए, ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ग्लूकोज कैसे साइक्लिक होता है ये भी मैंने आपको रिप्रेजेंट करके समझा दिया। इसी तरीके से स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का भी होता है, फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी साइक्लिक हो सकता है। तो मैंने आपको ये फिनिश किया है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप पहुंचाऊंगा कि क्या होता है फ्रक्टोज और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रक्टोज का। तो आपने ग्लूकोज के हर रिएक्शंस को पढ़ा, ग्लूकोज के पूरे टॉपिक को पढ़ा, समझा, यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। इसको आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, लिख करके प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर अपने आप को परफेक्ट बनाना है तो फिर भाई साहब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस हाथों से ही होगी। जब यहाँ पर निशान बनना शुरू हो जाए, इतनी प्रैक्टिस करो कि इस उंगली में यहाँ पर निशान बनना हो जाए, जैसे फावड़ा चलाने वाले के निशान बन जाते हैं, उसे लगता है फावड़ा चलाया हुआ, नमाज पढ़ने वाले के गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी पहचान ये निशान है। अगर यहाँ निशान पढ़ते हैं, इतना लिखते हैं आप प्रैक्टिस करते करते, तो ये जरूर इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि आप प्रैक्टिस करते हैं। हर इंसान की अपनी एक पहचान होती है। जो इंसान ज़्यादा बैठ के पूजा करता रहता है, पूजा पाठ करता है, उसको बैठने की हैबिट हो चुकी होती है, उसको बैठने की आदत बन चुकी होती है। ऐसी आपकी भी एक आदत हो जानी चाहिए कि हम लोग बैठ करके प्रैक्टिस करते रहें। एक सिटिंग आदत डालिए, 1 सिटिंग जो बैठ जाता है 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बैठ के प्रैक्टिस कर लेता है, वही सफल हो जाता है। ये दुनिया में घूमना, चलना, फिरना, ये सब चलते रहते हैं, आम बातें हैं, दोस्ती यारी ये सब यहीं रह जाएगी, कोई नहीं जानेगा आपको। कोई भी दोस्त जो है आपका, जब कुछ बन जाओगे ना, या वो कुछ बन जाएगा, तो एक दूसरे की वो जो होना चाहिए वो चीज़ नहीं आती। आज घूम रहे हो, हाथ डाल के गले में हाथ डाल के घूम रहे हो, ये सब बातें कहीं नहीं मिलने वाली। इसलिए जो भी साथ देगी वो आपकी नॉलेज देगी। तो नॉलेज को हमेशा साथ बनाए रखिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बोर्ड आने वाले हैं, समय कम है, तैयारी ज़्यादा है, तो इसलिए बोर्ड पे ध्यान दें। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करिए और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, गुड डे।